हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय फ्रेंड्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फाउंडर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ऑन पैसिव में। अब वो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास में कल दो लोगों के फ़ोन आए जो कि ओएस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनका ओ फाउंडर अकाउंट ओपन हो रहा है और लेकिन वो फिर ओएस में जाते हैं तो उनका अकाउंट ब्लॉक्ड करके लिखा आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आपका पेमेंट रिफंड कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और एक बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं, फाउंडर भी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भी यही प्रॉब्लम है जो कि वो एक ग्लिच के कारण ही सब कुछ हो रहा है। वो ग्लिच है जिसके कारण वहाँ पे वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और ओएस में लॉगिन करना ये भी एक ग्लिच है। सिस्टम स्मूथ होगा देन वहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन अगर सारे ऑन पैसिव की बात करी जाए, पूरे ऑन पैसिव की सारे फाउंडर्स की बात करी जाए, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग पैकेज को बाय करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पेमेंट गेटवे वर्क नहीं कर रहा, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि इस वीक में मिस्टर एस ने बोला था कि हम पेमेंट गेटवे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे दे देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लोगों ने जो विड्रॉल्स लगाए हैं, जो 2-2 महीने से अटके हुए हैं, वो भी लोगों के क्लियर नहीं हो पाया। खासकर वो बैंक विड्रॉल, क्योंकि लोग बैंक विड्रॉल में बिलीव करते हैं, क्रिप्टो में बिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो में ले चुके हैं और वो खुश हैं। आज वो अपनी जो भी अपना अमाउंट है वो विड्रॉल कर चुके हैं बाइनेंस में या फिर कोई भी जो एक्सचेंज है वहाँ पे उनका आ चुका है, और वहाँ पे वो सेल करके अपने बैंक में ले चुके हैं। लेकिन ये क्रिप्टो जो है वो काफ़ी कठिन लोगों को लगता है कि कहीं ये फ्रॉड ना हो जाए। और इंडिया में देखा जाए तो ये क्रिप्टो एक करेंसी के रूप में नहीं बल्कि एक एसेट्स के रूप में देखा जाता है। ना ही ये करेंसी है ना ही कुछ, मतलब एक खतरे वाली एक करेंसी देखी जाती है, जहाँ पे आप उतार चढ़ाव देखते होंगे कि काफ़ी सारे होते हैं। तो क्रिप्टो में काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा वो देखते हैं कि मुझे नहीं करना है, सेफ़ नहीं है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसी बात भी है कि वो सेफ़ नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो में करते हैं या फिर क्रिप्टो में जिन्होंने शुरुआत में विड्रॉल लगाया था, देन वहाँ पे वो अच्छे से उनका रिसीव हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज करें कि मेरा भी विड्रॉल रिसीव हो चुका है, मतलब आज से 1.5 महीना पहले ही मेरा विड्रॉल रिसीव हो चुका है, क्रिप्टो में मैंने लगाया था वो रिसीव हो चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे विड्रॉल्स रुके हुए हैं, यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा प्रोसेसर का, एंड यहाँ पे प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा है या फिर प्रोसेसर हटा ही दिया गया है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है ये सब फाउंडर्स फेस करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन, सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी फाउंडर्स की खराब हो रखी है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी पेंडेमिक के समय में तो हम सब लोग ने सर्वाइव कर लिया कि 7 महीने 8 महीने लॉकडाउन लगा, देन उसके बाद में धीरे धीरे हमारा धंधा पानी चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, उनको फैमिली इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। भाई खाने के लिए कुछ चाहिए ना, वो चीज़ें उन लोगों को चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं शुरुआत से बोलता आया हूँ कि भाई ऑन पैसिव एक बिजनेस है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और इस बात को समझना जरूर, अभी भी सिस्टम स्मूथ नहीं हुआ है, और ये सिस्टम स्मूथ कब होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने काम पे फोकस करो। अभी देखो, कल एक गुरशमिंदर डिलन सर का एक वेबिनार था जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन था। मैं रेगुलर बेसिस पे उसको वीकली में एक बार तो ज़रूर अटेंड करता हूँ, वीकली में एक बार होता भी है वो। तो उन्होंने एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे कि भाई मैं ऑन पैसिव यानी कि जॉब को कब छोड़ सकता हूँ। तो मेरी सलाह है कि आप जॉब को तब छोड़ें जब आप ऑन पैसिव से उससे दुगनी इनकम आप जनरेट कर लो, आप उससे दूसरी दुगनी इनकम आप कमा रहे हो, तो तब आप जॉब को छोड़ सकते हो, क्विट कर सकते हो। ये उनके लिए जो जिनके लिए जॉब बोझ लगती है, और जिनके लिए जॉब जो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ नहीं रहे, उनका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए ऑन पैसिव एक कहीं ना कहीं सेकेंड बिजनेस है। जब ऑन पैसिव से बहुत ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, देन वो एक फर्स्ट बिजनेस हो जाएगा, वो नंबर 1 उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जॉब से 40,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो आप अगर ऑन पैसिव 80,000 रुपये महीना कमाने लगो, तब जाकर के आप जॉब को क्विट कर दो, देन इज ओके। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फाउंडर्स क्या किए, वो पूरी तरह से 100% डिपेंड हो गए ऑन पैसिव पे। 100% यहाँ पे पूरा अपना लगा दिया कि भाई ऑन पैसिव आएगा तब जाकर के होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब होती चली गई। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई, जो लॉकडाउन का पीरियड था वो 7 महीने का, वहाँ पे भी लोगों ने सर्वाइव किया। आज तक लोग सर्वाइव कर रहे हैं ऑन पैसिव, मतलब ये सिस्टम आप समझिए। और जो बहुत सारे लोग बाल बच्चे वाले हैं, जिनकी फैमिलीज हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक होता है कि आप एक
स्टूडेंट है एंड देन जैसे लाइक मी, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड साथ में और परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है। मेरे को पैसा मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, हालांकि कमाऊँगा तो मेरे घर वालों के लिए बोनस है, नहीं कमाऊँगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वो उस तरीके की अगर आप हो लाइक मी, मेरे तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि आप ऑन पेस्यू को फुल टाइम अभी कर सकते हो। लेकिन जब तक ये सिस्टम स्मूथ ना हो, अगर आप एक फैमिली मेंबर को लेकर आप अपना घर के खर्चे को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप ऑन पेस्यू को अभी लाइटली लें एंड अपने काम पे फोकस करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि ऑन पेस्यू को छोड़ दो। काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये करेंगे कि भाई ये ऑन पेस्यू को छोड़ने की बात कर रहा है। नहीं, ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि हर एक फाउंडर यही आपको सलाह देगा कि अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप जॉब को करिए। आपका ऑन पेस्यू भागा नहीं जा रहा है, समझने वाली बात है। ऑन पेस्यू को आपको कितना टाइम देना है, बस एक सुबह से लेकर के शाम तक आपको 1 घंटा देना है एंड जब 8 घंटे आप काम करोगे, वर्क करोगे, तो वहाँ से आपका जो घर का खर्च है, जो आपका फैमिली का जो खर्च है, या फिर आप जो घर के खर्च चलाने के लिए कुछ ग्रॉसरी का ये सब सामान जो होता है, वो आप अपनी जॉब से ले आओगे। देन जब ऑन पेस्यू आएगा तो फिर बोनस एक प्लस पॉइंट होगा। और आपको जॉब तब तक करनी है या फिर आपका बिजनेस तब तक करना है जब तक कि ऑन पेस्यू से उससे ज़्यादा कमाई होना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये भी कल गुरसमिंदर ढिल्लन सर ने भी क्वेश्चन का जवाब दिया था और मैंने भी जवाब दिया। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड सभी की प्रॉब्लम्स हैं, बस हमें थोड़ा सा देखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।